गोल गपक्कम बोल गपंगम। अपॉर्चुनिटीज हम लोगों सबको बराबर मिलती हैं। तो उन पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे डील करके अपने आप को पॉजिटिव रखें। जिंदगी एक खुद एक लेसन है सर। एंजाइटी हो रहा है, फियर हो रहा है, फोबिया हो रहा है, या आपको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है जिसको कहते हैं हम एहसास कमतरी अगर आप फील कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि 3 महीने में अंग्रेजी हो, 6 महीने में अंग्रेजी सब, जबकि पर्सनालिटी का लुक से कोई संबंध नहीं है। डिस्क्रिप्शंस में देखा अगर आपने एक इमेज कंसल्टेंट नामक एक चिड़िया का नाम लिख रखा है सर, तो ये क्या चीज़ है सर। इस दुनिया में अगर हम कुछ भी सोच लें तो दैट इज पॉसिबल। मैं कहता हूँ सर आजकल फ्रीलांसिंग बहुत चल रही है, वो कैसे टाइम मैनेज करें, मतलब एक ऐसी कोई सी टिप जिससे एटलीस्ट उसका काम आसान हो जाए। मैं नहीं कहता हो ही जाए, लेकिन आसान कैसे हो। देखिए, बोलना मत सीखिए, आप चुप रहना सीखिए। स्टूडेंट्स कारण है या टीचर्स कारण है कि आप जॉब ढूंढ क्यों रहे हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आज फ्री। बोले आज फंसा है बेटा। पर्सनालिटी ट्रेट में ये चीज हो गई ना, तो एटलीस्ट आपकी लाइफ सुधर जाएगी। हम कौन हैं, क्या है, कैसे हैं। पक्कम गोल गपंगम गोल गपक्कम गोल गपंगम। तो हेलो दोस्त, मैं हूं शुभम पांडे, लेकर आ गया हूं खबरी की गपशप का सीजन 2 का ब्रांड न्यू एपिसोड। और इस सीजन में हम लोग मिलने वाले हैं अलग अलग प्रकार की वर्सेटाइल पर्सनालिटीज से। तो इस पर्सनालिटी ट्रेट की शुरुआत क्यों ना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर से की जाए, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, काउंसलर हैं, इमेज कंसल्टेंट हैं और हाँ, एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगी कितनी अच्छी टीचर है, हमेशा सबक सिखाती रहती है। तो आज हमको सिखाने और समझाने आ गए हैं द वन एंड ओनली आमिर महबूब सर। सर स्वागत है आपका गपशप चैनल पे। थैंक यू वेरी मच सर। तो कैसी चल रही है जिंदगी की गाड़ी, कितने उतार कितने चढ़ाव। वेल आपने बहुत अच्छे पॉइंट से शुरुआत करी। जिंदगी जो है एक ऐसी चीज है विच इज ऑलवेज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, चैलेंजेस। लेकिन यहाँ पे हम इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि इस सारे चैलेंजेस को फेस करके हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच और अच्छी फीलिंग्स के साथ हमें आगे बढ़ते रहना। लाइफ में स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट अगेन यू नो आफ्टर एवरी हार्ड टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स, there are good times. So I think with a positive frame of mind we can always move on and we can always achieve our goals and targets in life. तो लाइफ को हमें हमेशा पॉजिटिव मैनर में ही लेना है और रोज नया दिन एक नई शुरुआत होना चाहिए, एक नई पहल करना चाहिए हमको। अपॉर्चुनिटीज हम लोगों सबको बराबर मिलती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को हम लाइफ में कितना ग्रास्प करते हैं, कितना ग्रैब करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सर आपने अभी कुछ देर पहले बात करी कि सर पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड की जो फ्रेम ऑफ माइंड है। सर कई बार हम नॉर्मली अपनी लाइफ जब जीते हैं तो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, अलग अलग प्रकार की नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। तो उन पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे डील करके अपने आप को पॉजिटिव रखें। जब आप प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स की बात करते हैं तो एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए, that failures are the stepping stones to success. आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल्स उठाकर देख लीजिए, they all had struggles in their life, they had failures in their lives. आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम खासतौर से यूथ में, स्टूडेंट कम्युनिटी में जो हम देखते हैं, वो ये देखी जाती है कि they don't have patience. पेशेंस की कमी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। आज एक सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे एक मैसेज हम किसी को करते हैं और 10 मिनट अगर रिप्लाई नहीं आता तो बेचैन हो जाते हैं बच्चे। पहले तो एक लेटर के रिप्लाई के लिए महीनों महीनों लोग इंतजार कर लेते थे। सो दैट टेंडेंसी ऑफ यू नो वेरी क्विक एंड ओवरनाइट सक्सेस वाली चीज जो है, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू नो एक चीज का, हर एक चीज का एक सिस्टम है। और जब आपने पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करी तो सकारात्मक सोच होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। और जब इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जब एक डेवलप पर्सनालिटी होती है तो उसको सही और गलत की पहचान होती है और वो उसको पता होता है कि अगर मुझको कुछ चाहिए तो आई मीन यू नो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कोशिश करते रहना पड़ेगी मुझे और मेहनत करना पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेंगे, चाहे वो एग्जाम्स क्लियर करना हो या कोई कंपटीशन फेस करना हो या कोई आपको जॉब चाहिए हो, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। अदरवाइज देखा जाता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट कर सकती हैं माइंड में, स्टूडेंट्स के या यंग कम्युनिटी के।
और स्ट्रेस एक बहुत ही कहना चाहिए कि डेंजरस चीज होती है। उसको सही टाइम पे अगर हैंडल नहीं किया गया तो इट कुड बी वेरी डेंजरस एंड इट कुड बी वेरी फैटल फॉर लाइफ एज वेल। बिल्कुल सही बात है सर। स्ट्रेस तो मतलब है काफी खराब चीज, काफी नेगेटिव है। इट कैन लीड यू टू समवेयर यू हैवंट इमेजिन्ड। एग्जैक्टली सर। आप कहते हैं कि आप लाइफ कोच हैं सर, और जिंदगी एक खुद एक लेसन है सर, तो क्या इसको भी एक कोच की जरूरत पड़ती है? सी जैसा कि आपने कहा, लाइफ कोचिंग इट्स एन आर्ट, ओके, स्किल है ये आज के परिप्रेक्ष्य में। और ये लाइफ कोचिंग कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से रही है, ठीक है। ऑल्दो ये एक नाम एक अलग से निकल के आया है। क्या हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे एल्डर्स क्या लाइफ कोचिंग हमें नहीं करते? लाइफ कोचिंग कोई भी नई अजूबा चीज नहीं है। जब से हम लोग पैदा हुए, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, वी हैव बीन ट्रेन्ड एंड वी हैव बीन ग्रूम्ड, वी हैव बीन ब्रॉट अप बाय आवर पेरेंट्स इन सच अ मैनर that the value system और manners और सारे डिसिप्लिन, लाइफ में जिंदगी के उसूल जो हम लोग कहते हैं, वो हम लोग को बचपन से सिखाए गए हैं। आज वही बड़े बड़े नाम से मोटिवेशनल स्पीकर्स या इन्फ्लुएंसर्स या जो भी कह लें आप, उसी चीज को अलग अंदाज से बता रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी नई चीजें हैं। आप बताइए कि आपको बचपन से बच्चे को नहीं बताया गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और जल्दी सोना, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, सही खाना खाना, ये कौन सी नई बात है? मुझे लगता है कि बचपन से हम लोग को बताई गई है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू परसीव थिंग्स। आप उसको कैसे लेते हैं। आज बड़े आप एक मोटिवेशनल सेमिनार में चले जाइए, और कोई स्पीकर है वहां पे, हम लोग को बड़ा लगता है कि बहुत महंगे महंगे टिकट्स ले लेते हैं हम लोग, और ट्रेनिंग सेशंस की फीस लेते हैं। बट अगेन यू नो, एज ह्यूमन बीइंग्स वी नीड्स दीज रिमाइंडर्स। आज अगर हम धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो रिलीजियस प्रीचिंग्स क्यों होती हैं? हमको सबको मालूम है कि धर्म में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम हम लोग प्रीचिंग्स अटेंड करते हैं, या आप वो मोबाइल्स पे सुनते हैं, क्योंकि हमें रिमाइंडर्स की जरूरत होती है। एंड समहाउ इट रिवाइव्स एंड यू नो इट रिजुविनेट्स आवर सोल। इसी तरह से ये लाइफ कोचिंग की जो है कुछ जगहों पर जरूरत पड़ती है। जैसे कोई नर्वस ब्रेकडाउन फील कर रहा है या लो फील कर रहे हैं, या आपको लगता है कि, तो उस कंडीशन में इट इज ऑलवेज गुड टू टेक हेल्प फ्रॉम समबडी। जैसे आपने स्ट्रेस की बात करी, तो जब एक कोई तबीयत खराब होती है, वी आर इल, वी ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर। सपोज मुझे दांत में दर्द है, तो आई विल डेफिनेटली गो टू अ गुड डेंटिस्ट। आई विल नॉट गो टू एनी ऑर्डिनरी के रोड पे ठेले वाले डेंटिस्ट के पास कोई नहीं जाएगा। सही बात है। इसी तरह से दिमाग भी एक ऐसी चीज है, आपकी साइकोलॉजी, आपकी थिंकिंग जो है, वो भी एक डॉक्टर को रिक्वायर करती है। इट रिक्वायर्स अ डॉक्टर। तो कभी आपको लगेगा कि आपको कुछ सोच में ऐसा कुछ हो रहा है, या आप कुछ नर्वसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रहा है, फियर हो रहा है, फोबिया हो रहा है, या आपको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जिसको कहते हैं हम एहसास कमतरी अगर आप फील कर रहे हैं, तो आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस डॉक्टर को हम लोग कहते हैं लाइफ कोच या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो बातचीत करते हैं आपको लेक्चर्स के जरिए, आपको उस दुविधा से काफी फायदा होता है। अभी कहते हैं ना कि बात करने से बात बनती है। वी शुड बी ओपन, वी शुड नॉट बॉयल अप इनसाइड, अदरवाइज वी विल हैव बर्नआउट। ओके, तो हमको हमेशा कोई प्रॉब्लम है तो हमारी लाइफ में इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे हमदर्द हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, हमारा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। सो वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू पीपल। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है। बहुत बहुत सही बात कही सर आपने, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात है सर कि बात करने से बात बनती है, जो आपने कही। सर इसी से एक चीज पूछना चाह रहा था सर कि आज की डेट में ओरेटरी स्किल्स ज्यादा जरूरी हैं या राइटिंग स्किल्स ज्यादा जरूरी है सर? See, if you ask me, as I'm a communication expert and I'm a teacher who is teaching communication skills for the last almost 25 years. आज अगर देखिए एक बहुत अच्छा बच्चा है जिसके मेरिट होल्डर है, और अगर वो इंटरव्यू फेस करने जाता है और अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स वीक है, तो उसको बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरा कैंडिडेट है, भले ही उसके 90s में परसेंटेज नहीं आते, एवरेज स्टूडेंट है, बट हिज कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स, हिज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स या पोस्चर्स कहते हैं। द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू स्टैंड, आजकल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ओरेटरी स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन टेक यू प्लेसेस, इट कैन टेक यू टू ग्रेटर हाइट्स।
ओके कई बार मैंने एजुकेशन में हूँ, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन उनकी ये कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, दे आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट दे कुड हैव अचीव। तो ये इस पे तो मेहनत करना चाहिए। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ माहौल और एनवायरनमेंट और लोगों के, आप कैसे लोगों के साथ हैं, कैसे एनवायरनमेंट है में है, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करके या कोई ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करके, अगर आप आजकल ये जो फालतू की बातें की जाती हैं, लोग कहते हैं कि 3 महीने में अंग्रेजी और 6 महीने में अंग्रेजी, सब दिस इज ऑल आई थिंक बेवकूफ बनाने की बातें हैं। अगर 3 महीने में अंग्रेजी सीखने लगे तो सभी बोले, बट स्टिल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल। आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो आपको स्विमिंग पूल में कुछ कूदना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी तरह से आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है तो आपको यू विल हैव टू बी ओपन, यू विल हैव टू बी टॉकेटिव। तो उसमें आपको लिसनिंग भी करना पड़ेगी, आपको मोबाइल में एप्स भी वही डाउनलोड करना पड़ेंगे, आप बातचीत करिए, गलतियां करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको, कुछ टाइम बाद आप अच्छे हो जाएंगे। जैसे आपको कार चलानी सीखनी तो शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट एट वन टाइम यू बिकम वेरी गुड ड्राइवर। सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल्स इज आल्सो लाइक एनी स्किल, it cannot be developed or it cannot be grasped overnight, या बहुत जल्दी, it takes its own time। उसमें आपको वोकैबुलरी पे मेहनत करना है, आपको ग्रामर पे मेहनत करना है, और उसके साथ साथ आपको सही लोगों के साथ, सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन, इट मेक्स यू वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कैसे लोगों के साथ हैं, अगर आप नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी मेंटालिटी वैसी ही होती जाती है। तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा टाइम टेबल बनाइए, और अच्छे आप आदतें अपनी डालिए। ये सारी चीजें बहुत एक अच्छा सोल और अच्छी पर्सनालिटी को ग्रो करने में, डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एक और यहाँ पे बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एक सबसे बड़ी गलत धारणा ये है, मिसकंसेप्शन इज देयर, that most of the people think that a good personality is something which a person who is very good looking or beautiful or handsome, जबकि पर्सनालिटी का लुक से कोई संबंध नहीं है। An ordinary looking person may have an excellent personality and vice versa. I have seen people with extraordinary looks but horrible personalities. It is all your mindset. It's all about your mindset. आप देखिए, आप अपने आसपास देख लीजिए, पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, कितने मामूली लुक्स के लोग, अच्छी पर्सनालिटी होती है, उसमें सब कुछ आता है। एंड द मेजर रोल इन योर पर्सनालिटी इज प्लेड बाय योर कम्युनिकेशन स्किल्स। What you speak is important, but how you speak is more important. The way you talk, your selection of words, your politeness, your courtesy, your clarity of voice, and your presence of mind, how you handle things, all these things make a developed personality। सिर्फ महंगे ब्रांडेड कपड़े या गैजेट्स या एक्सेसरीज पहनने से या महंगे परफ्यूम्स लगाने से पर्सनालिटी अगर डेवलप होने लगे तो ऑफ कोर्स इट डज मैटर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट अगेन इट इज ऑल विद इन यू, इट इज ऑल इनसाइड व्हिच मेक्स यू आप कभी भी, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत आकिए। ओके, बी पॉजिटिव, हम किसी से कम नहीं। द फर्स्ट लेसन व्हिच आई गिव इन पर्सनालिटी इज हम किसी से कम नहीं। आप अपने आप को कभी किसी से कम मत आकिए। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। भोपाल के स्टूडेंट्स मैंने देखा है, जब बड़ी बड़ी सिटीज में GDPI में जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज में, उनको लगता है वही वो रिजर्व हो जाते हैं, अरे ये तो बड़ी बड़ी जगहों के लोग आए हैं तो हमें। नो, डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। अगर इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर्स नर्वस है, आप नर्वस है तो वो भी नर्वस है। बिल्कुल सही बात। गिव योर 100%, you should give you 100%, okay? ऐसे क्या होगा, ज्यादा आपको नौकरी नहीं मिलेगी ना, बट don't be afraid, don't be shy। और सर मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप ऐसी सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आई थिंक कि मतलब कई बार अगर आप गलत भी बोल रहे हैं तो वो उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं होता। राइट, एग्जैक्टली। सर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने आपके डिस्क्रिप्शंस में देखा सर, आपने एक इमेज कंसल्टेंट नामक एक चिड़िया का नाम लिख रखा है। सर तो ये क्या चीज है सर? See, it is known as personal branding। आजकल इस पे बहुत मेहनत हो रही है और काफी पैसा खर्चा करते हैं लोग। बाकायदा ये जो सेलिब्रिटीज हम लोग देखते हैं, उन लोगों के पर्सनल ब्रांडिंग कोचेस होते हैं जो उनको सब कुछ बताते हैं। देखिए, एक इंसान जो है, वी आर ऑल्सो लाइक अ ब्रांड, है ना। मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि आप एक ब्रांड है। अब आपको डिपेंड करना है कि आपको एक अच्छा महंगा मॉल में बिकने वाला ब्रांड बनना है या फुटपाथ पे बिकने वाला ब्रांड बनना है। आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं नौकरी के लिए, यू आर ट्राइंग टू सेल योरसेल्फ।
you know, how you project your image, how you project yourself. तो personal branding is known as self image consultant. आप अपनी image कैसे बनाएं, आपका PR कैसे बनाएं, how can you win friends and how can you influence people, you know, उसके अंदर सब कुछ आता है. image बनाने में आपका communication skills आता है, आपका dressing sense आता है, body language आती है, gestures, postures, and then the very important thing is, you know, your attire management, okay, your physique, everything उसके अंदर सब कुछ बताया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल. और उसके साथ साथ आपकी सोच पर भी मेहनत की जाती है, आपका बिलीफ सिस्टम. you know, your belief system is very important. Your belief system can either make you or it can break you. बिल्कुल. Your belief system, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा. क्या बता सकता हूँ? अरे बिल्कुल सर. एक जब हाथी का बच्चा जब बहुत छोटा होता है, आपको मालूम होगा जी, तो उसका महावत जो होता है उसको लोहे की मोटी चेन से बांध देता है. बिल्कुल सही बात. और वो हाथी का बच्चा उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी तोड़ नहीं तोड़ पाता. इतनी कोशिश करता है कि उसका पैर जख्मी हो जाता है. फिर जब हाथी बड़ा हो जाता है तो उसी हाथी को एक मामूली रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन वो उस मामूली रस्सी को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बचपन में उसका माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाता है कि वो नहीं तोड़ पाता. तो अगेन आई विल रिपीट, योर बिलीफ सिस्टम कैन आइदर मेक यू और इट कैन ब्रेक यू. Your belief system can give you an endless hope or it can give you a hopeless, and choice is yours. आपकी सोच आपको छोटा या बड़ा बनाती है, याद रखिएगा. तो that's it. मतलब सर, अगर मैं एक बहुत छोटी सी चीज पूछूं कि इस दुनिया में अगर हम कुछ भी सोच लें तो that is possible. Yeah, everything is possible अगर आप उसके अंदर उतना प्रयास लगाएं. आप देखिए, you have to give you 100%. You have to give you 100%. नामुमकिन तो कोई भी चीज नहीं है यार. आप देखिए, हाँ, बिल्कुल सही बात. क्या क्या कर रहे हैं. मैं पढ़ता हूँ अखबारों में, मोबाइल में देखता हूँ गांव के लड़के और ठेला चलाने वाले की और सब्जी बेचने वाले के बच्चे IAS और PSC और क्या क्या कर रहे हैं. आप देखिए उनके पास कौन सी कोचिंग है. बताइए ना मुझको. ये तो सिर्फ आपके सोचने पे डिपेंड करता है. इम्पॉसिबल इज द वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स. We are not fools. Impossible को भी हम तोड़ते हैं तो वो कहता है I am possible. तो ये तो मैं तो इस चीज में कम से कम बिलीव करता हूँ. अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मैं आसमान से कूद जाऊं पानी में और पॉसिबल है तैर लूंगा. तो दिमाग भी दिया है ऊपर वाले ने, सोच समझ भी दी है. You know, we should know our limits. But again, the most important thing, the biggest problem in the youth nowadays जो मैं देख रहा हूँ आजकल is they are not ready to come out of their comfort zone. अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे. काउच पोटैटो बने हुए, 3-3 घंटे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, तो आप और चाह रहे हो कि आपको सब कुछ मिल भी जाए. ना, कैसे होगा. आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपका क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है, चेंज एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत हो रही है. एक घर में अगर एक प्लेट इधर से धरोगे तो आप ओह माय गॉड, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ऐसा नहीं बस आप काउच पोटैटो बने हुए पड़े हुए रिमोट से टीवी चला रहे हो और मोबाइल चला रहे हैं दिन भर. आपको मिलना क्या है. अरे मोबाइल भी अगर आप चला रहे हैं तो मोबाइल भी एक टूल है यार. मोबाइल से भी लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं. आप उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं, सही उसका सदुपयोग और उसका आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं मैटर करता. तो आप ये बहुत सही बात है सर. सर, अभी आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे सर. आज की डेट में मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं वो अपना टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे. मतलब शायद वो उनका शेड्यूल गड़बड़ हो गया है, लोग सोते टाइम पे नहीं है. मैं कहता हूँ सर, आजकल फ्रीलांसिंग बहुत चल रही है. एक फ्रीलांसर जो अलग अलग काम करता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स उठाता है, वो कैसे टाइम मैनेज करे. मतलब एक ऐसी कोई सी टिप जिससे एटलीस्ट उसका काम आसान हो जाए. मैं नहीं कहता हो ही जाए, लेकिन आसान कैसे हो. देखिए, आपने खुद अपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया. टाइम मैनेजमेंट जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सुबह लेट उठने वाली जो प्रॉब्लम आजकल यूथ में देखी जा रही है, रात को देर से सोना और सुबह देर में उठना. बचपन में हम लोगों को सिखाया गया अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज. तीनों चीजें आ रही हैं इसके. बिल्कुल. तो आप बताइए ना, सुबह 10 बजे सोकर उठने वाले से आप एक्सपेक्ट कैसे करेंगे. आधा दिन तो आपने सोने में गुजार दिया. ऑन द अदर हैंड, इफ अ पर्सन इज गेटिंग अप एट 5 o'clock, you have sufficient time. आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे 10 बजे तक, तो आपके आधे से ज्यादा काम हो जाएंगे. इट ऑल डिपेंड्स. पूरा उसका प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ प्लानिंग. ठीक है, लैक ऑफ प्लानिंग. आज मेरा संडे था, मेरे पूरे लाइंड अप चीजें थी, प्लान था कि आज क्या क्या करना है. और अगर मैं प्लानिंग नहीं करूंगा, बस एक चलता चलूंगा, तो एमलेस पर्सन, यू नो, अ रोलिंग स्टोन विल गैदर नो मोस. आजकल प्रॉब्लम एक और ये है कि सब कुछ, बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाह रहे हैं हम लोग.
यू नो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। None. है ना, वीडियोस भी बना ले, रील्स भी बना ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, पार्टीज में भी चले जाए। तो आपको अब प्रायोरिटीज होना चाहिए। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, यू नो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करना है। क्या प्रायोरिटी है आपके लिए वो जरूरी है, उस हिसाब से आपको काम करना है। अदरवाइज यू नो सबको अच्छा लगता है घूमना फिरना, पार्टीज करना। तो फॉर यूथ स्पेशली आई टेल 2 words, दैट इज प्रायोरिटाइजिंग एंड प्लानिंग, दैट इज 2 P's। You should have planning and proper prioritizing। आपको मालूम होना चाहिए कि what is more important and then accordingly you should work। हमारे elders को देखें, हम ancestors को देखें, they were so planned, their short term plans, their long term plans इतने systematic, उनके लाइफ का पूरा बैलेंस सिस्टम होता था। they used to balance things so properly। आजकल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स ब्रेक क्यों हो रहा है? इन्हीं सब चीजों की वजह से हो रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते लोग। यू हैव टू बैलेंस पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, एवरीथिंग। ओके, अदरवाइज you will always be involved in conflicts and conflicts may lead to disasters। conflict management भी एक नया टर्म निकल कर आया है। हाँ, मैं पूछने वाला था उस पे भी। या conflicts को हैंडल करना भी एक कला है। ओके, तो क्या है मतलब ये थोड़ा सा इसको बताइए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट देखिए वही कम्युनिकेशन की बात आ जाती है यहाँ पे। आप कुछ भी बोल देते हैं, इसका यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू नो, रिलेशनशिप्स हैंडलिंग। या पीपल आर वेरी सेंसिटिव नाउडेज। और सोशल मीडिया भी कम्युनिकेशन का एक वही है। आपने कुछ भी कमेंट कर दिया या कुछ कर दिया तो यू शुड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम controversies। you should try to, it is always, तभी कहा जाता है कि कम बोलिए। it's always good, you know, the less you speak। कम सोना, कम खाना, कम बोलना, ये सारी चीजें फायदा ही होती हैं। अननेसेसरी आप बहुत ज्यादा लिखेंगे और सोशल मीडिया पे कमेंट्स करेंगे और पोस्ट करेंगे, तो क्या आपको उससे मिलने क्या वाला है? ओके, बी साइलेंट, बी क्वाइट। हाँ सर, मतलब अभी मैं चूसी एंड बी डिसाइसिव। कुछ दिन पहले मैं रजत शर्मा जी को सुन रहा था, तो वो पंकज त्रिपाठी जी गए थे आपकी अदालत में, तो वो उनसे पूछते हैं कि बोले, उन्होंने एक किस्सा बताया अटल बिहारी जी का। तो उन्होंने बोला कि बोले रजत जी पूछते हैं अटल बिहारी जी से कि बोले मैं आपसे बोलना सीखना चाहता हूँ। तो अटल जी ने सजेशन दिया उनको कि बोले यार अगर मेरे से कुछ सीखना है तो आप बोलना मत सीखिए, आप चुप रहना सीखिए। तो वो साइलेंस इज गोल्डन। एग्जैक्टली, तो मतलब कहाँ पे बोलना है और कहाँ पे चुप रहना है, अगर ये आप सीख गए तो आई थिंक आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सर, कुछ देर पहले आप पार्टीज की बात कर रहे थे। आजकल यूथ एंजॉय करने के लिए पार्टीज करता है, ट्रिप्स पे जाता है और इस तरह की चीजें करता है। आप कैसे लाइफ को एंजॉय करते हैं सर? मैं उन पार्टीज के बारे में तो पहले आपको बता दूं, उन यूथ को कहना चाहूंगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये सब चीजें बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, शॉर्ट टर्म होती हैं। और आपको जरूर ये देखना चाहिए कि आपके ये 3 साल या 5 साल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या 6 साल की मेहनत आने वाली पूरी लाइफ का आपका डिसाइड करेगी। इट्स अप टू यू। अभी आप 5-6 साल मौज मस्ती कर लीजिए, ये आने वाले पूरे साल फिर परेशान होइए। इट्स अप टू यू। एज फार एज आई एम कंसर्न, ऑफ कोर्स आई हैव गॉट माय ओन फैमिली एंड यू नो फैमिली टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दृष्टिकोण पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। अगर मैं एंजॉय नहीं करना चाहूँ तो मैं जहाँ जॉब करना चाहता हूँ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो वो मेरे लिए जॉब एक दुश्मन बन सकती है। लेकिन अगर मैं उसको पॉजिटिव लूँ तो एवरी डे आई एंजॉय माय कॉलेज विद माय स्टूडेंट्स, विद माय कोलीग्स, यू नो। और अगर आपको एक ऐसा काम कर रहा है विच यू डोंट लाइक, विच यू डोंट लव, इट्स अ टॉर्चर फॉर यू। आपको अपने काम को लाइक करना चाहिए, यू शुड एंजॉय। तो मुझे तो इतना एंजॉयमेंट मिलता है टीचिंग में। यू आर ऑलवेज यंग, यू नेवर बिकम ओल्ड। एवरी टाइम यू गेट स्टूडेंट्स, यू गेट टू लर्न फ्रॉम योर स्टूडेंट्स ऑल्सो। और कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, फुल ऑफ लाइफ, यू नो। उसी तरह मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ 1-2 लोग हमारे साथ कोलीग्स ऐसे भी हैं जो दिन भर रोते रहते हैं, यार कॉलेज क्या हुआ, काम काम काम, और अपनी लाइफ भी मिजरेबल बनाते हैं, दूसरों की लाइफ भी मिजरेबल बनाते हैं। तो क्यों भाई? और वही लोग कॉलेज में रोते रोते जब घर पहुंचते हैं तो घर वालों की अलग जिंदगी मिजरेबल बना देते हैं। अरे यार तुम्हें मालूम नहीं है, घर में मैं इतना कॉलेज में परेशान होके आया हूँ, अब तुम्हें ये काम है। तो ये तो आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। जी जी। ओके, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना है। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। और दूसरा एंजॉयमेंट मुझे जो है, मैं आई एम इनटू इवेंट्स आल्सो। मैं इवेंट्स बहुत करता हूँ। आई एम अ TEDx स्पीकर, आई ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री, आई गो फॉर वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, आई एम अ टीचर ट्रेनर, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेने जाता हूँ। और अभी रिसेंटली भोपाल में 3-4 मैंने बड़े-बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। तो मेरे तो इवेंट्स चलते रहते हैं, मुझे इवेंट्स करना बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं में एंजॉयमेंट हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है, अच्छे-अच्छे लोगों से मिलना होता है, बड़े-बड़े लोगों से।
और आपको माइक पे बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, टू हैंडल द स्टेज, एंड ऑफ कोर्स इट्स माय ब्रेड एंड बटर आल्सो, एंड आई गेट गुड कॉन्टैक्ट्स आल्सो। और अभी मैं कुछ सोशल मीडिया में भी थोड़ा एक्टिव हो गया हूँ, तो आई हैव स्टार्टेड माय ओन YouTube channel, and I have got my Instagram account also by the name Life Coach Amir. So I have started making small videos on life skills, on motivation, on GD and PI, on communication skills. तो आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, तो यही सब कुछ है। अरे बहुत ही सही सर, मतलब काफी मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ सर आपसे बात करके। मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल, सिर्फ एक नौकरी को अगर आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो आप करिए ना, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। नहीं सर, ये फ्रीलांस जमाना है ना, लाइफ कहते हैं ना, जिंदगी दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसको यू हैव टू लिव अप टू द फुलेस्ट, यू नो, यू हैव टू गिव योर 100%। आपको कौन रोक रहा है? आपको अपनी लक्ष्मण रेखा, अपनी लिमिट्स मालूम है। मुझे अपनी लिमिट्स मालूम है, मैं उसके बाहर नहीं जाऊंगा। आप मुझे कोई डांस पार्टी में या कोई रेव या वेव पार्टी में नहीं देखेंगे, बिकॉज आई नो माई लिमिट्स। बिल्कुल, जो भी करूंगा, इवेंट्स भी करूंगा, तो अपनी लिमिट्स में, अपनी सीमा में और अपनी हद में रह के करूंगा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो मेरी फैमिली भी खुश है, मेरे बॉस भी खुश है। अब मेरे बॉस को, अगर प्रिंसिपल को पता चलता है कि वहाँ डांस कर रहे थे वेव पार्टी में, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अगेंस्ट माय पर्सनालिटी। सो यू हैव टू नो योर लिमिट्स, दैट्स ऑल। बिल्कुल सही बात। सर आपने बताया आप पढ़ा रहे हैं, आप काफी समय से पढ़ा रहे हैं सर। मैं जानना चाहूंगा सर कि पहले के स्टूडेंट्स में और जो आज ये जेनजी नया वर्ड आजकल जो चल रहा है ट्रेंड में, तो सर पहले के स्टूडेंट्स में और आज ये जेनजीज में क्या फर्क है? स्टूडेंट्स में तो ज्यादा फर्क नहीं है। पहले कंपटीशन इतना नहीं होता था, और आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। पहले इतना चैलेंजेस नहीं थे और इतने फील्ड्स भी नहीं थी। आज इतनी चीजें हो गई कि बच्चों में अवेयरनेस की कमी है। बस एक भेड़ चाल चली हुई है, सब जो एक जा रहे हैं उसी रास्ते हो लेते हैं। जागरूकता की कमी, तो उनको कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जरूरत होती है, करियर काउंसलिंग की, क्या करना है, सही डिसीजन लेना, और एक पुश की जरूरत होती है। दे नीड समटाइम्स दे नीड अ पुश आल्सो, सो द टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन ये सब पहले के स्टूडेंट जो फ्री टाइम में रीडिंग करते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे। आज कितने बच्चे अखबार पढ़ रहे हैं या मैगजीन्स पढ़ रहे हैं? अभी मैं एक दिन अपने क्लास में बच्चों से पूछा था, इंडिया टुडे मैगजीन का नाम सुना है? किसी ने भी नहीं सुना था। पहले हर घर में इंडिया टुडे मैगजीन होती थी। तो रीडिंग हैबिट्स जो खत्म हुई है ना, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है स्टूडेंट कम्युनिटी का, और इसका पूरा श्रेय जाता है मोबाइल फोन्स को। लेकिन टेक्नोलॉजी, बुक्स आर ऑलवेज योर गुड फ्रेंड्स। और बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुझे कैट करना है, IIM करना है, GMAT करना है, लेकिन आपका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है? आप GDPI में बाहर कर दिए जाएंगे। यू नो, यू नीड टू नो अबाउट द करंट अफेयर्स, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, सो ये एक डिफरेंस आया है। नॉलेज बड़ी लिमिटेड हो गई है बच्चों की, और बिकॉज ऑफ रीडिंग हैबिट्स बस उनको लगता है कि सिर्फ डिग्री हम मिल जाए। लेकिन पहले बड़ी उन लोगों को गहरी नॉलेज होती थी स्टूडेंट्स को। दे यूज्ड टू हैव वेरी डीप नॉलेज, एंड यू नो दे यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड एंड सिंसियरली। आज थोड़ा सा एक हार्ड वर्किंग एटीट्यूड कम हो गया है बच्चों में ना। हाँ, मतलब लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं लोग, शॉर्टकट्स, एंड दे वांट यू नो ओवरनाइट ग्रेटिफिकेशन। या सर मतलब एक चीज है जो आजकल सब लोग कह रहे हैं, मतलब जनता भी सरकार से खुश नहीं है कि बोले यार सब लोग बेरोजगार हैं, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और मैं एक इवेंट में गया था अभी भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में, वहाँ पे एक सर आए थे, उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द यूथ इज अनएम्प्लॉयबल। तो मेरा कहने का मतलब है सर, मैं मतलब पूछना ये चाहता हूँ कि सर इस रेट के कम होने का कारण क्या है? मतलब स्टूडेंट्स कारण है या टीचर्स कारण? देखिए, आप इसमें से दोनों में से किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो मैं मतलब जस्ट बोल ही रहा हमेशा जिंदगी भर से सुनते आ रहा है, वो सुनते रहेंगे। जिनको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, आजकल तो जमाना गया नौकरियां, आप चाहे क्यों ना कि आपको नौकरी मिले। आप तो कुछ ऐसा करिए ना कि आप लोगों को नौकरियां दें। स्टार्टअप्स का जमाना है भाई, नया कुछ करने का जमाना है। आप यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू यार, इट्स नॉट डिफिकल्ट नाउडेज। मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं आजकल ये नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज जो अभी है पहले कभी भी नहीं थी शायद। You know, we never had so many opportunities what we have today. It all depends on you. आप अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं उस मार्केट के लिए, और अपने आप को कैसी आपकी तैयारी है, प्लानिंग है,
ये आपको होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि मतलब मेरा भी दिमाग कभी इस तरफ गया नहीं, मतलब हालांकि मैं फ्रीलांसर हूँ लेकिन ये किसी को मैं सजेस्ट नहीं कर पाया। बहुत अच्छी बात कही सर ने कि आप जॉब ढूंढ क्यों रहे हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आज फ्रीलांस जमाना है, आप जॉब देने वाले बनिए ना, जॉब देने वाले बनिए। सही बात है भाई, क्यों जॉब कर रहे हो? डोंट बी अ पार्ट ऑफ क्राउड, बी अ फेस इन द क्राउड। ओह वाह, भीड़ का हिस्सा ना बनिए, भीड़ का कारण बनिए। सही बात है। और ये सर ये कहावतें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सब वही जैसा आपने बताया कि लाइफ कोचिंग कोई नया टर्म नहीं है, आज बस चलन में हो गया है, आज उसका स्पेसिफिकेशन ज्यादा हो गया है, बस वो है। बट ये सब पुरानी चीजें हम सुनते आए, हम फॉलो करते आए हैं। सर अब समवेयर हम अपने मतलब एंड पे हैं सर, कभी मतलब थोड़ा सा फनी जगह पे जाना चाहूंगा सर। कभी आपने बचपन में ये टंग ट्विस्टर ट्राई किया है सर? बहुत किए हैं। तो कुछ एक आध दूं सर, करें कुछ? तो मैं भी दूंगा आपको। हाँ मैं भी ट्राई करूंगा। सॉरी बोले आज फंसा है बेटा। सर राजा गोप गुपगम दास, ये 5 बार बोलना है। राजा गोप गपगम दास, गुपगम सर, गुपगम, राजा गोप गुपगम दास, राजा गोप गुपगम दास, गुपगम, राजा गोप गुपगम दास, राजा गोप गुपगम दास, राजा गोप गुपगम दास, राजा गोप गुपगम दास। नॉट बैड, मतलब सर मतलब ट्राई किया सर ने। बताएं सर, अब आप दीजिए। मैं आपको दूं? हाँ सर। गोल गपगम गोल गपंगम, गोल गपक्कम गोल गपंगम, पहले काहे फिर गाहे। गोल गपक्कम बोल गपंगम, गोल गपक्कम बोल गपंगम, गोल गपक्कम बोल गपंगम। 5 बार बोलिए। इजी है सर, एक आपसे मिलता है क्या होता? गोल गपक्कम बोल गपंगम, गोल गपक्कम बोल गपंगम, गोल गपक्कम बोल गपंगम। बोलिए। गोल गपक्कम बोल गपंगम, गोल गपंगम, गपंगम है। ठीक है भाई, गोल गपक्कम बोल गपंगम, गोल गपक्कम बोल गपंगम, गोल गपक्कम बोल गपंगम, गोल गपक्कम बोल गपंगम, गोल गपक्कम गोल गपंगम। मतलब सही रहा सर है सर। अब मैं चाहता हूं सर कि आज की यूथ जो है सबसे ज्यादा परेशान वही है सर, है ना। मैं चाहता हूँ सर एक कुछ ऐसी छोटी सी एक आध टिप। क्या है सर, बहुत बड़ा लाइफ लेसन है सर, मतलब लाइफ बहुत बड़ी है, लेसन्स देने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं। अगर एक ऐसी चीज़ मैं आपसे चाहूँ कि अगर आप बताएं हमारी ऑडियंस को, मतलब हमारी खबरी की ऑडियंस है, आपके फैंस हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जो सुनना चाह रहे हैं आपको, जो सुन रहे हैं इस समय, वो अगर एक कोई चीज़ आपसे फॉलो करना चाहें कि यार पर्सनैलिटी ट्रेट में ये चीज़ हो गई ना तो एटलीस्ट आपकी लाइफ सुधर जाएगी, वो सर मैं चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं सर। एक बार एक मेले में एक बैलून सेलर था, वो अपने गुब्बारे बेचने की कोशिश कर रहा था, गैस वाले गुब्बारे जो होते हैं। जब भी उसकी बिक्री कम होती थी तो वो रंगीन बैलून निकाल के हवा में छोड़ देता था और हवा में गैस का बैलून ऊपर चला जाता है और बच्चे ये देखकर इंप्रेस होते थे और उसकी सेल बढ़ जाती थी। रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, ऑल द बैलून्स वेंट अप हाई इन द स्काई बिकॉज ऑफ द गैस इनसाइड। एक छोटा बच्चा देख रहा था बहुत देर से, तो उसके पास आके पूछता है जैकेट खींच के, अंकल अंकल, यू लेफ्ट ऑल दीज कलर्ड बैलून्स, दे ऑल वेंट अप हाई इन द स्काई, इफ यू लीव दिस ब्लैक कलर बैलून, अगर आप ये काला वाला बैलून भी छोड़ोगे तो क्या ये भी हवा में जाएगा? He smiled and laughed. Yes, of course. This black color balloon will also go up high in the sky. ये काला बैलून भी हवा में ऊपर जाएगा because it is not the color of the balloon. इसके अंदर क्या है वो उसको ऊपर लेके जा रही है। My dear friends, the same principle applies on our lives also. हम कौन हैं, क्या है, कैसे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, गोरे हैं, काले, does not really matter. What really matters is what is there in your mind. वो आपको बड़ा बनाएगी। Our former president Dr. APJ Abdul Kalam Sahab rightly said, dreams are not those which come in your sleep, dreams are those which don't allow you to sleep. सपना वो नहीं जो आपको नींद में आए, सपना वो है जिसको पूरा किए बिना आपको नींद नहीं आए। I will just tell this मूल मंत्र to all of you. याद रखिएगा आप लोग, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपना हौसला बुलंद रखिए, अपने आप को कभी किसी से कम मत आंकिए और आगे बढ़ते जाइए। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव, बी ऑनेस्ट, लव योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड ऑफ कोर्स
हैव सेल्फ एस्टीम। अगर आपके पास सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को खुश करने का ठेका आपने नहीं लिया है, याद रखिएगा। बी सेंसिटिव, बी पॉजिटिव। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मतलब काफी अच्छी बात सर ने कही कि भाई आपके दिमाग के अंदर है सब कुछ। अगर आपने समझ लिया कि आपके अंदर क्या है और आपने पहचान लिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप क्या बेहतर कर सकते हो और आपसे ज्यादा बेहतर आपको कोई नहीं जानता, तो मिरर पे देखिए, अपने आप से पूछिए, सवाल करेंगे, जवाब मिलेगा और करने लग जाइए। तो दिस वॉज इट एंड वी हैड मिस्टर आमिर महबूब विद अस। सो चलते हैं दोस्त, ये था सीजन 2 का एपिसोड जिसको कर दिया है हमने YouTube पर पोस्ट। अब आप कर दीजिए इसको वायरल मोस्ट, क्योंकि शेयर करने में नहीं लगती कोई कॉस्ट, और पहुंचा दीजिए इसको 1 मिलियन ऑलमोस्ट। चलते हैं दोस्त।